दे सेंड यू द लिंक जहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ और अपनी डिटेल्स, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपलोड कर देते हो, जैसे कि मेलबर्न या सिडनी में, तो ऑफकोर्स थोड़े से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको ईजिली मिल जाएंगी, ताकि हम एबीएन पे जितना मर्जी काम कर सकते हैं। अराउंड $80 to $100 पर डे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया वाले। आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसे जॉब रोल के बारे में बात करेंगे जिसको ऑलमोस्ट हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट एक ऑप्शन लेके चलता है कि अगर कोई और जॉब नहीं मिली तो मैं ये कर लूँगा। और उस ऑप्शन का नाम है उबर ईट्स डिलीवरी। और डोरडैश भी सेम होता है। तो ये डिलीवरी सर्विसेज के बारे में जो वीडियो है। तो बिफोर टॉकिंग अबाउट कि आप कितनी अर्निंग इससे कर सकते हो, लेट्स टॉक अबाउट कि ये करने के लिए आपको क्या चाहिए। मैं ऑलमोस्ट अपनी सारी वीडियोस में इस बात पे बहुत फोकस करती हूँ कि प्लीज़ आप अपने जब भी आप ऑस्ट्रेलिया मूव करते हैं, आप अपनी कंट्री का लाइसेंस अपने पास रखिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो, अगर आपको कोई और जॉब नहीं मिलती है तो एटलीस्ट यू हैव दिस ऑप्शन कि आपका थोड़ा बहुत पैसा इससे बन जाएगा अगर आपके पास लाइसेंस है तो। लाइसेंस नहीं है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई ऑप्शंस नहीं होते। आप ऊबर ईट्स फिर भी कर सकते हो, लेकिन आपको फिर बाईसाइकिल यूज़ करनी पड़ेगी, साइकिल्स। यू हैव टू बी 18 ईयर्स ऑफ एज और अबव। तो आप डिलीवरी बाईसाइकिल से भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको स्कूटर से करना है या आपको कार से करना है तो यू हैव टू हैव द लाइसेंस। जैसे मैंने बताया, डोरडैश भी बिल्कुल सेम होता है। तो जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो उबर ईट्स पे, तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हमेशा रेडी होने चाहिए। और ये काम आप ऑस्ट्रेलिया आते ही कर लो। जब तक आप कोई और जॉब ढूंढ रहे हो, साथ के साथ अपना उबर ईट्स पर अकाउंट बनाओ एंड यू स्टार्ट अर्निंग। तो सबसे पहले इसके अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सिमिलर जैसे हम कोई और अकाउंट बनाते हैं, हम बिल्कुल सेम वैसे तरीके से ही अकाउंट बनाएंगे। बट देन वी नीड आवर वीज़ा डॉक्यूमेंट। वो वीज़ा डॉक्यूमेंट इसलिए रिक्वायर्ड होता है, वी हैव टू अपलोड इट। एक वीवो चेक भी होता है। तो बेसिकली ये है आपके वर्किंग राइट्स कितने हैं, आर यू ऑथराइज्ड और एलिजिबल टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो उसका प्रूफ होता है, वो चाहिए है। एक आपका लाइसेंस चाहिए फ्रॉम योर प्रीवियस कंट्री। एक आपके कुछ बैकग्राउंड चेक्स होते हैं। सो व्हेन दे से बैकग्राउंड चेक्स, इट मीन्स योर पुलिस चेक। सो इट्स लाइक नेशनल क्राइम चेक। वो चाहिए, यू हैव टू पे द फीस फॉर दैट। आई थिंक यू हैव टू, या। एंड देन देयर इज वन मोर डॉक्यूमेंट। अब उसमें आप अपना जब हम इंडिया से आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा ओवरसीज हेल्थ कवर होता है वो एक्टिव होता है जब हम यहाँ पर आ जाते हैं। ओके। तो उसके लिए आपको कंपनी को कॉल करके कार्ड मंगाना होता है। सपोज जैसे मेरा भूपा का है, तो आई कॉल्ड भूपा, मैंने उनको अपना एड्रेस दिया जहाँ पे मैं उस टाइम पे रिजाइड कर रही थी, एंड देन दे सेंट द कार्ड। तो वो भी आपकी एक आईडी की तरह काम करता है। तो या तो आप वो अपलोड कर दो, नहीं तो जैसे कि आपने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया होता है जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हो, तो आपके पास एक बैंक कार्ड आपको मिलेगा, आप वो भी एज अ प्रूफ दे सकते हो। अब आप बोलोगे वो तो उसमें तो 7 या 10 डेज लग जाएंगे, ऑब्वियसली लगते हैं। तो बेटर है गो टू द यूनिवर्सिटी, चाहे जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेकर आए हो, वहाँ जाके, जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, वहाँ जाके अपना आईडी कार्ड, स्टूडेंट आईडी कार्ड अप्लाई कर दो। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में तो क्या होता है, आप जैसे ही ऑस्ट्रेलिया आ जाते हो, आपका ओरिएंटेशन वाला जो दिन होता है, आप अपनी फ़ोटो लेके अपलोड कर देते हो। तो दे सेंड यू द लिंक जहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ और अपनी डिटेल्स, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपलोड कर देते हो, और बस आपको फिर आईडी कार्ड पिक करना होता है। सो यू कैन डू इट एट अर्लीस्ट पॉसिबल, और आप सिर्फ जाके अपना आईडी कार्ड ले आओ। तो जो चौथा जो डॉक्यूमेंट होगा जो रिक्वायर्ड होगा इसके लिए, वो होगा आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड। तो कितने हो गए, एक तो आपका लाइसेंस हो गया, एक आपका वीवो चेक यानी कि आपकी वीज़ा जिससे आपके वर्किंग डिटेल्स पता चलते हैं कि आर यू ऑथोराइज्ड टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, एक आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड हो जाएगा, और एक होता है आपका पासपोर्ट। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको ईजिली मिल जाएंगी सबसे, क्योंकि आपका बैंक कार्ड आने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, और हेल्थ वाला जो हेल्थ कवर का कार्ड होता है, जिस भी कंपनी का आपका इंश्योरेंस जो होता है, उसमें आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट बेटर यू बी प्रिपेयर्ड विद एवरीथिंग। इससे पहले ये सब करने से पहले अपना एबीएन ज़रूर क्रिएट कर लेना,
क्योंकि आपकी ABN डिटेल्स जाएंगी इसमें, प्लस आपके बैंक डिटेल्स भी जाएंगी। सपोज करो आपका बैंक कार्ड नहीं आता है, इट्स ऑल राइट, आपकी बैंक डिटेल्स तो जाएंगी ही उसमें, और वो आपको सेम डे मिल जाती है जिस दिन आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा के आते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अर्निंग्स। तो इसमें आप देखो, अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम एरिया टू एरिया, है ना। किसी CBD में करोगे तो ऑफ कोर्स, जैसे कि मेलबर्न या सिडनी में, तो ऑफ कोर्स थोड़े से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। रेस्टोरेंट्स का नंबर ज़्यादा होता है, बिजी रेस्टोरेंट्स होते हैं, ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, तो ऑफ कोर्स यूल गेट पेड मोर इन द सेंस कि ऑर्डर्स जल्दी आते हैं तो आपके पैसे जल्दी बन जाते हैं। बट इफ़ यू वर्क इन अ प्लेस लाइक वेरीबी वेस्टर्न सबब है, और मे बी से 7 हिल्स इन सिडनी, ये सिडनी का वेस्टर्न सबब है और वेरीबी मेलबर्न का वेस्टर्न सबब है। तो अगर आप ऐसी जगह पे काम करते हो जो बहुत शांत तरह की होती हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं भी नहीं, और ऑर्डर्स भी ऑफ कोर्स, और रेस्टोरेंट ज़्यादा नहीं है तो ऑर्डर्स भी लेट आते हैं, तो वहाँ पे अर्निंग थोड़ी सी कम होती है, बट स्टिल यू कैन मेक अराउंड $80 to $100 पर डे। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हम ABN पे जितना मर्जी काम कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो आपकी ABN डिटेल्स जाती हैं उसमें भी जब आपका वीवो चेक होगा, जैसे ही आप अपना अकाउंट बना के उनको कुछ अपनी डिटेल्स दोगे, वीज़ा अपना वीज़ा ही अपलोड कर सकते हो या अपनी वीवो चेक करा के अपलोड कर सकते हो, तो उसमें आपको पता चलता है दैट यू हैव 24 आवर्स वर्क रिस्ट्रिक्शन। तो और ऊबर भी आप कॉन्टिन्यूसली नहीं कर सकते, आपको उसमें ब्रेक देना पड़ता है, तो इसमें आप 24 घंटे ही काम कर सकते हो। बट देन अगेन इसमें कोई टाइम रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप अपने कॉलेज के बाद कर सकते हो, या वेन एवर यू फील आपके पास कोई डे फ्री है देन यू कैन डू इट, सो इट्स अ गुड ऑप्शन। $80 to $100 मैंने जो बताए हैं वो ऐसी जगह पर बताए हैं जो थोड़ी शांत होती हैं। ऑफ कोर्स अगर आप किसी अच्छी जगह पर करोगे जो थोड़ी बिजी है, लाइक पैरामेटा और ब्लैक टाउन, तो यहाँ पे आपको थोड़ी ज़्यादा इनकम हो जाती है। Yeah, so I think that's it. If you want to go for some more knowledgeable concept, ये जो बिल्कुल वीडियोस है ना, ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल नए आए हैं, who are the babies in Australia, who will learn more about it. तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, you can always subscribe to the channel and I'll see you in the next video. Bye bye.